दोपहर के दम में छत्तीसगढ़ में केंद्र को चेतावनी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश का बयान आया है। ईडी झूठा केस बनाकर काम कर रही है। एसीबी इस मामले में जांच करेगी, जैसा उनका कहना है। सीएम भूपेश का मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ईडी के जरिए षड्यंत्र कर रही है। हम विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। ईडी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रही है, ये बड़ा आरोप लगाया है भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और ईडी और सीबीआई को लेकर पुराना विवाद रहा है। लगातार भूपेश बघेल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तमाम मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब एक और नई तैयारी है ईडी को लेकर। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब को विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा, तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब यह है कि डिस्टिलर को भारतीय जनता पार्टी आज बचा रही है या ईडी के साथ उसका साठगांठ हो चुका है, यह स्पष्ट हो गया है। चलिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि ईडी विस्लर को बता रही, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी बात कर रहे होंगे मुझे लग रहा है। और मेरे साथ कुलेश सर जोड़ रहे हैं, समझ लेते हैं। कुलेश सर, बड़ा पुराना विवाद रहा है और लगातार भूपेश बघेल ये कहते रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर रहा है केंद्र। पर अब जब शराब की बात आई है, जिस तरह का ये मसला गरमाया हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या माना जाए? क्या ईडी का डर है या फिर भूपेश बघेल आर पार की तैयारी में? देखिए, बिल्कुल इस समय मनोज जी, इसी साल जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव होनी है। 6 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पे लगातार केंद्रीय एजेंसी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है, लगातार सीएम भूपेश बघेल ने पहले भी कहा था कि अब ये ईडी आईटी जो है चुनाव तक जाने वाले नहीं है, वो यहीं पे रुकेगी। और जिस तरह से लगातार जो मामले उठा रही है, सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पे आज कहा कि लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मेरा नाम को ले। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर शराब का जो मामला आया तो उसमें डिस्टिलरों पर जो है ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्योंकि जो शराब बनाते हैं, जो बेचते हैं, वो बिना एक्साइज ड्यूटी का शराब बेच रहे हैं, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ईडी और डिस्टिलरों का साठगांठ हो गया है या बीजेपी उनको बचा रही है? बड़ा आरोप जो है सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस मामले का एसीपी एंटी करप्शन जो ब्यूरो है वो उचित कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं ये मामला काफी गर्मा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में 5 महीने बाद चुनाव होने, निश्चित तौर पे अब कांग्रेस जो है विधि विशेषज्ञ से राय शुमारी भी ले रही है कि आखिर इस मामले में हम क्या किए। चलिए, बहुत धन्यवाद कुलेश सर आपका। मैं समझता हूँ 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजीव चक्रवर्ती नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी, बड़ा आरोप लगाया। अब 2 एजेंसियां आमने सामने, जैसा उनका कहना है। एक राज्य की एजेंसी है जो करप्शन रोकने का काम करती है और दूसरी है ईडी। सवाल यही है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी? और वो तो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि आप दुरुपयोग करते। दुरुपयोग की कोई बात नहीं है। बात है कि एक बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। बिना होलोग्राम की शराब बिक्री हो रही थी। पहले तो इनका वादा था कि हम शराबबंदी करेंगे शहरी क्षेत्रों में, वो तो हुआ नहीं। कमेटियों के फेर में जनता को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला। और दूसरी बात, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि बिना होलोग्राम के, ये सत्ता के मद में चूर होकर इन्होंने जनता को झूठ बोला और जो राजस्व मिलना चाहिए था उस राजस्व को इन्होंने कांग्रेस के खाते में जमा किया, कांग्रेस भवन में जमा किया। ये भी बहुत बड़ा अपराध है, संगठित अपराध है। और एक रैकेट, एक बड़ा सिंडिकेट मिलकर शराब का 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने घालमेल किया, घपला किया, भ्रष्टाचार किया। तो जनता को जवाब देना होगा। वो पैसा अगर जनहित में उपयोग होता तो अस्पताल बनते, स्कूल बनते, सड़कों का मरम्मत होता। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार शराब घोटाले में लिप्त है, ये बात जन जन तक पहुंच चुका है। और ईडी जहां आग है वहीं पर धुआं होता है। तो ईडी को जब सभी लोगों ने कार्रवाई की बात की तो ईडी ने कार्रवाई की। चाहे कोल घोटाले में बिश्नोई जी के खाते से पैसे मिले, या आप देखेंगे तो इसमें भी घपले में पैसे मिले।
ईडी के जितने भी वो जी। जो सिंडिकेट थे उनके यहाँ से कैश और डायरियां और सफेद पर्चे बरामद हुए हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है और आज से भारतीय जनता पार्टी गली गली गांव गांव चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ 2000 करोड़ का, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना धनंजय होगा। जी, अब तो प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरोप गलत है जिस तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है, और दो संस्थाएं, एक राज्य की संस्था को आपने कह दिया कि वो जांच करेगी, दूसरा ईडी अपना काम कर रही, तो ऐसे में तो फिर आमना सामना हो जाएगा। देखिए मनोज जी, से बहुत गंभीर बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। रमन सिंह की सरकार थी तो रमन सरकार के संरक्षण में एक समंदर सिंह के अधिकारी होते थे, उसके द्वारा 5000 करोड़ से अधिक की राशि का शराब में घोटाला किया गया था, जिसकी जांच हमारी सरकार करा रही है। और उससे घबराई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारी सरकार की छवि खराब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके सिर्फ चरित्रहनन का प्रयास कर रही है। असल मायने में तो यह है कि रमन सरकार के दौरान जो 5000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ था, जिसकी जांच चल रही है, उस जांच को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार के चरित्रहनन का प्रयास किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार बनने के बाद आप देखेंगे जहाँ रमन सरकार में 4000 करोड़ का शराब से राजस्व था, वो बढ़कर 6000 करोड़ हो चुका है। तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, तो 2000 करोड़ का राजस्व बढ़ा है ना। और भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि समंदर सिंह के जो रमन सरकार में शराब घोटाला हुआ था, इसे आबकारी मंत्री की जो भूमिका थी, पूर्व दौरान के मुख्यमंत्री की भूमिका समझ में आती है, जिसकी जांच हो रही है, तो उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सही कहा है, अगर ईडी नकली शराब की बात करिए तो शराब बनाने वालों को पकड़ना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में ईडी जब आरोप लगा रही है तो कितने शराब के ऐसे बॉटल जब्त किए हैं जो नकली शराब है, कितने ऐसे शराब के हॉलमार्क जब्त किए हैं जो नकली है। तो आप धरातल में बात करेंगे ना, सिर्फ चरित्रहनन करने के लिए ईडी और भारतीय जनता पार्टी संगठित काम कर रही है। असल मायने में रमन सरकार के शराब घोटाले को दबाने का षड्यंत्र ईडी कर रही है। जी राजीव जी, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, ये समंदर सिंह का नाम लेते हैं, वो जेल में बंद थे, नाम है समंदर पता नहीं है, लेकिन अजय पति त्रिपाठी कौन है और ये ढेबर कौन है, इसका भी जवाब चाहिए, जिससे ईडी को बहुत साक्ष्य मिले हैं। और लगातार साक्ष्य वीआईपी जो रोड है वहां पर बैठ के होटल में जो मुलाकातें होती थी, तो देखिए 2000 करोड़ का जो घपला हुआ ये स्पष्ट हो चुका है, उसके साक्ष्य है पास में। जब केंद्र में ईडी इनके पास थी तो हमारे भी गडकरी जी क्या छापेमारी किए थे, कुछ नहीं मिला था, लेकिन अभी जो छापेमारी की गई है उसमें पर्याप्त शराब सिंडिकेट के साक्ष्य मिले हैं और इन्होंने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किए हैं। इससे बच नहीं सकते। धनंजय जी, अब तैयारियां तो बड़ी दिख रही है, आप जैसा सुन रहे हैं। अंतिम जवाब आपका चाहूंगा 30 सेकंड में। जी, ये रमन सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने की साजिश ईडी कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, समंदर सिंह के जो रमन सरकार है 5000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, उसमें रमन सरकार के कई मंत्रियों के गर्दन तक जांच पहुंचने वाली है, कई मंत्रियों के घर तक जांच पहुंचने वाली है। इससे घबराई भारतीय जनता पार्टी रमन सरकार के मंत्रियों को बचाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हम तो पूछ रहे हैं और इसके जांच कराने के हम इसलिए एसीबी जांच करने की बात की है। चलिए, बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका और राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी। लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, पार्टी कोई भी रही हो, पर अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा कह रहे हैं कि ईडी के हाथ कुछ ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और कहां तक पहुंचती है। यदि इसमें कुछ और होता है तो फिर सियासत भी बहुत गर्म आएगी, क्योंकि अब तो बात राज्य की एजेंसी और केंद्र की एजेंसी पर जा पहुंची है। केंद्र की चेतावनी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।